नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके सभी पार्ट्स का अध्ययन हमने अच्छी तरह से कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस एक कतार में सुव्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। पहले आप उस वीडियोस का अध्ययन करके आइए, फिर इस वीडियो पर आइए, तब यह वीडियो आपके लिए और ज़्यादा आसान होगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होगा, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसे दो और नामों से भी जाना जाता है। पहला तो होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और दूसरा होता है इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात होती है कि हमें पता हो कि भाई हम उसे पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसकी पहचान ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान होता है। कि पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, यानी रहा, रही, रहे, रहूँ ये शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। आसान बात है। अब देखिए, नोट में आपको विशेष रूप से कुछ चीज़ें लिखनी है। जैसे नोट 1 में आप लिखेंगे कि आई के साथ सदैव एम का यूज करते हैं। आई के साथ एम का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल में चलेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें हम समझाएंगे अच्छी तरह से। नोट में आप अभी लिख लीजिए। सेकंड नोट में आपको लिखना है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सदैव इज का प्रयोग करते हैं। अच्छी बात है। और फाइनली आपको लिखना है नोट थर्ड में कि वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचन मतलब जब एक से ज़्यादा हो जाए सब्जेक्ट, जैसे राम और श्याम। अगर अकेला राम था तो ये एक वचन है, राम और श्याम हो गया तो बहुवचन हो गया। तो राम और श्याम यानी वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सदैव आर का प्रयोग करते हैं। इतनी बात सिंपल है। अब सिंपली आपने इतना समझ लिया, इतना लिख लिया, तो आपके लिए ये सेंटेंस धुआं है। फिर देखिए, एक बात आपको हमेशा मन में बैठा लेनी है, याद कर लेनी है और कभी भी गलती नहीं करनी है। क्या भाई, आपको हम रूल क्यों देते हैं? रूल इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसके अकॉर्डिंग चलें। जैसे आपको अभी इलाहाबाद जाना है अपने घर से, तो आप जब सही रास्ता पकड़ के जाएंगे तभी ना पहुंचेंगे। अब पता चला आपको इलाहाबाद जाना है, आपने कानपुर वाला रास्ता पकड़ लिया, तो आप कानपुर पहुंचेंगे कि इलाहाबाद पहुंचेंगे? आप गलत हो जाएंगे, आप गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने ये रूल होता है रास्ता जिस पर आपको चलना है। तो रूल हमने इसलिए दिया है, इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो रूल इसीलिए बताया जाता है ताकि आप इसके अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, तो रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रीमेन। रीमेन का मतलब होता है अदर वर्ड, यानी शेष जो कुछ भी बच जाए। अब हम बार बार अदर वर्ड लिख रहे थे तो वो थोड़ा सा सटीक कम लग रहा था, तो हमने इसको रिमेन में चेंज कर दिया। रिमेन का मतलब होता है शेष, यानी अदर वर्ड। उसके बाद प्लस करके फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप जरूर लगाना है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के हमने लिखा कि मधु एक गीत गा रही है, तो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? तो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना सिखाया था। तो सबसे पहले रूल पर पहुंच जाइए, आप रूल पर पहुंचिए और देखिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या लिखनी है। हमें सबसे पहली चीज़ लिखनी है सब्जेक्ट। रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो सबसे पहले चीज़ रूल में है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है कौन एक गीत गा रही है? मधु। तो इसका मतलब मधु तो हो गई सब्जेक्ट, ये हो गया मधु। अब इज, एम, आर इन तीनों में से किसी एक का यूज होगा। तो देखिए, मधु एक वचन है कि बहुवचन? मधु अकेली है तो एक वचन है, यानी ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम इज का यूज करते हैं। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मधु एक वचन है तो एक वचनकर्ता के साथ सदैव इज का यूज होता है। तो हमने इस स्टेप को भी पार कर लिया। स्टेप वाइज किया करिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो वर्ब क्या है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वही वर्ब होती है। जैसे गा रहा है,
खा रहा है, नाच रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, अर्थात पढ़ना, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सारी चीज़ें क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे मधु क्या काम कर रही है? मधु गाना गा रही है, गा रही है ना, तो गाना का होता है सिंग। सिंग लिख दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाना है, तो हम यही सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? जो काम कर रहा है वही ऑब्जेक्ट है ना। देखिए मधु एक गीत गा रही है, यानी गीत गा रही है, यानी उसका ऑब्जेक्ट जो है ये गीत है। तो सिंगिंग आ सॉन्ग। जैसे हमने बताया था आपको कि प्रश्न पूछिए सब्जेक्ट से कि सब्जेक्ट क्या गा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ना गीत। तो एक समय में एक ही गीत गाएगी, तो हमने लिख दिया अ सॉन्ग। सेकेंड एग्जाम्पल कि हम सड़क पर टहल रहे हैं। तो सेंटेंस है कि हम सड़क पर टहल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन सड़क पर टहल रहे हैं? हम। तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी। हमेशा वी कैपिटल में होगा, शुरुआत हम हमेशा कैपिटल से करते हैं, तो वी। अब उसके बाद सेकंड स्टेप है इज एम आर में से तीनों में से किसी एक का यूज करना है। तो भाई आई वी यू दे ऐसा तो चलता नहीं, इसमें चलता है क्या कि आई के साथ हमको सदैव एम का यूज करना है। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हमें इज का प्रयोग करना है। वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हमें आर का प्रयोग करना है। तो वी बहुवचन है, यानी हम बहुत सारे लोग होंगे, तो वी आर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टहल रहे हैं, यही कर रहा है ना सब्जेक्ट, टहल रहा है, जो काम कर रहा है वही तो वर्ब है। तो टहलना, खेलना, दौड़ना, जाना, पढ़ना, मदद करना, दूध पीना यानी पीना, तो ये सारी चीज़ें वर्ब होती हैं। तो टहलना, टहलना का तो होता है वॉक। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हम भाई वॉकिंग कर देंगे, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग। फिर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सड़क पर, यही ना, सड़क पर यही तो बच रहा है, हम टहल रहे हैं सड़क पर, तो इसका हो जाएगा ऑन दी रोड। जैसे हम पूछते हैं कि राम कहाँ जा रहा है, तो वही ये कहाँ टहल रहे हैं सड़क पर, तो ऑब्जेक्ट मिल गया। ये हमने पहले वीडियो लेक्चर में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना सीखा था बहुत अच्छी तरह से। अगर नहीं देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव है उसे देख लीजिए, आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम कहाँ टहल रहे हैं? सड़क पर, तो ये हो जाएगा ऑन दी रोड। तो थर्ड और फाइनल एग्जाम्पल कि मैं मधु के साथ हिंदी पढ़ रहा हूँ। अब भाई सब्जेक्ट ढूंढना है, तो कौन मधु के साथ हिंदी पढ़ रहा है? मैं। स्टेप 1 हमारा ये है कि हमें सब्जेक्ट पता करके लिखना है। तो भाई मैं, तो भाई मैं के लिए तो आई, फिर इज एम आर, ये तो आई वाला तो बड़ा आसान है कि आई के साथ सदैव एम लगाना है, यानी जहाँ आई दिख जाए वहाँ एम चेप देना है। ठीक है, तो ये हो गया आई के साथ एम, चिपका देना है एम को आई के साथ हमेशा। यहाँ पे गलती तो कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि एक ही है, अकेला चलता है। तो आई एम। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। देखो वर्ब की मुख्य क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, यही तो आता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, जिसके पहले जो वर्ड लिखा है वही वर्ब है, यानी पढ़ रहा हूँ तो यानी पढ़ना, तो ये हो जाएगा रीड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाना है, तो हम आंखें बंद करके आईएनजी, तो रीडिंग हो जाएगा। उससे में क्या फ़र्क पड़ता है, जो जो ये कह रहा है वही वही करना है। प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मैं क्या पढ़ रहा हूँ? हिंदी, तो ये हो जाएगा हिंदी। तो आई एम रीडिंग हिंदी। देखिए हमने क्या क्या कर लिया, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक हमने कर लिया। बच रहा है मधु के साथ, तो भाई किसी के साथ के लिए तो हम लिखते हैं विद, क्या है भाई, किसके साथ है? मधु, फुल स्टॉप। आसान बात है। इतने एग्जाम्पल्स मेरे ख्याल से पर्याप्त होने चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल, फाइनली एग्जाम्पल चौथा भी कर लेते हैं कि भाई मैं रोटी खा रहा हूँ, तो मैं यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का होता है आई, इज एम आर में से एम लग जाएगा क्योंकि आई के साथ सदैव एम लगता है। तो आई एम, खाना का होता है
ईट, उसमें ING जोड़ देंगे, ईटिंग, उसके बाद क्या भाई, क्या खा रहा हूँ, रोटी, रोटी का होता है ब्रेड, फुल स्टॉप। ठीक है, बस रूल को मत छोड़िएगा, कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। बाकी तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया ही है, कोई प्रॉब्लम हो तब। तो चलिए होमवर्क की बात करते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में क्या है भाई कि अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना का होता है टीच। हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, जाना का होता है गो। माताजी बस से घर आ रही हैं, आना का होता है कम। ठीक है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो पढ़ना का होता है रीड। मैं राम और श्याम के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँ, खेलना का होता है प्ले। अब भाई अकेले तो क्रिकेट खेलेंगे नहीं, किसी मित्र के साथ ही खेलेंगे ना। अब इसका आंसर ये फाइनली वाला, ये जो लास्ट वाला है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, इसका कमेंट कर दीजिएगा ताकि वो बच्चे भी देख सकें और समझ सकें जिन्हें इनमें प्रॉब्लम हो। तो एक तरह से ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। जैसे हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो तो वो कमेंट में जाके एक बार और एक एग्जाम्पल और देख लें। तो ये है कि तुम मैदान में टहल रहे हो, टहलना का होता है वॉक। आसान बात है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके आगे की यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।